तो दोस्तों आज हम आ गए हैं क्लास 5th की एक कहानी है। एक अपनी हिंदी की बुक है रिमझिम। उसमें पहला पार्ट है राख की रस्सी। तो चलिए राख की रस्सी को आज यहाँ पर पढ़ते हैं और इसकी कहानी को समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर राख की रस्सी। ये एक तिब्बत की कहानी है और इस कहानी को आपको समझकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा, यानी तिब्बत में बहुत सारे राजा हुए, इनमें 32वां राजा था सोन गवसेन गापो के मंत्री थे। गापो एक स्थान का नाम है। गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर मतलब फेमस थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। बेटा उनका जब बड़ा हुआ तो उनके लिए क्या चिंता का विषय बना हुआ था? कारण था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहां थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में भेज दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। इस बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बेटा जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बड़ा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिल पर रख कर
पत्थर के सिल पर, सिल यानी पत्थर के जो ऊपर का हिस्सा होता है सिल बोलते हैं, पत्थर के सिल पर रख और जला दिया। रस्सी जल गई, रस्सी जल गई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो ये थी दोस्तों इसकी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए अब इनकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए, जानने के लिए और अच्छी तरह से आत्मसात करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।